कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ये, और क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और ऐसे वाइट बोर्ड एनिमेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, दूसरा उसके फंक्शंस पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहेंगे? किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत होती है और वो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन हो जाएगा, वो एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल्स इन द सेंस रूल्स एंड रेगुलेशन। किसके बारे में आर्टिकल लिखे हुए हैं भाई? तो स्टेट यानी कंट्री के बारे में, और उसे कैसे गवर्न करना है और वहाँ पे इलेक्शन वगैरह कैसे होंगे, सब कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है और उसे फॉलो करना होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन हो जाएगा और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये डेफिनेशन। 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पे आने के इसके चांसेस है। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन। अब इसका काम क्या है भाई? संविधान तो हमने बना लिया, अब इसके फंक्शन कुछ तो होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के थोड़ी ही ऐसे रख देना है। उसका यूज़ क्या है? अब देखते हैं वो किस किस चीज़ में काम आता है। उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। 4 फंक्शंस टोटल है हमारे बुक में। उसे एक एक करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आप इंडिया के बारे में ये तो जानते होंगे कि इंडिया डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी, कास्ट, पुअर, रिच, मिडिल क्लास, हर तरह के लोग इंडिया में रहते हैं। हर तरह के लोगों को हैंडल करना यानी यूनाइट रखना, एक रखना कि ना टूटे बाद में पूरा इंडिया। उसके लिए सबसे पहला फंक्शन आ जाएगा हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोऑर्डिनेट करने को बोलता है। संविधान में ऐसा लिखा है कि अलग अलग जो भी रिलीजन है, कास्ट है, सभी एक रह सकें। पहला फंक्शन हमारा ये हो जाएगा कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जितने भी तरह के मेंबर हैं, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, सबके लिए एक बेसिक सा रूल्स बनाया गया जो कि सभी फॉलो करेंगे और किसी को भी हर्ट नहीं होगा वो रूल। नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। भाई तुम रूल्स तो बनाओगे, लेकिन बनाएगा कौन? कोई एक आदमी तो बना नहीं देगा ना। अब देखेंगे कि वो रूल्स बनाएगा कौन जो सबके लिए इक्वल हो और कोऑर्डिनेट करे सब। सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। संविधान में ही ऐसा लिखा है कि किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में, कि जो इलेक्शन होगा उसके बाद ही जो चुना जाएगा वही रूल्स एंड रेगुलेशन बना पाएगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन हम कह सकते हैं, और जो सोसाइटी के लिए, सभी के लिए वो हेल्पफुल होगा, वो ऐसे लॉज बनाएगा। नेक्स्ट आता है कि भाई वो ऐसे ऐसे लॉ ना बना दे अपने फेवर में, अपने कास्ट में, अपने रिलीजन के फेवर में, तो उस पर कुछ लिमिटेशन लगाने भी ज़रूरी है। लिमिटेशन कैसे होगी? लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट। द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। कुछ ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, वो गवर्नमेंट हटा नहीं सकती, चाह कर भी नहीं हटा सकती, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, अलग कास्ट की, पुअर, रिच, वो हटा नहीं सकती वो फंडामेंटल राइट्स जो बेसिकली दिए हुए हैं। ये हो गया हमारा थर्ड फंक्शन। एक बार हम अच्छे से रिकैप कर लेते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला फंक्शन हमने ये पढ़ा कि बेसिक रूल्स बनाएगी जो भी सरकार चुनी जाएगी, वो बेसिक रूल्स बनाएगी जो कि सबके लिए फेवर में होगा। दूसरा स्पेसिफाई करेंगे कि डिसीजन लेगा कौन, कौन रूल्स बनाएगा भाई, जो बेसिक रूल बनाएगा सभी के लिए कौन बनाएगा। दूसरा है कि लिमिटेशन, उस पर लिमिटेशन कैसे और क्या क्या लगेगी, जो सरकार कोई भी हो वो नहीं हटा सकती, जैसे फंडामेंटल राइट्स नहीं हटा सकता वो। अब आते हैं हमारा फोर्थ यानी कि लास्ट फंक्शन पे।
कंट्री में बस गवर्न करने के लिए कुछ ना कुछ गोल्स एस्पिरेशन तो होगी सरकार की, लोगों की, ताकि देश आगे बढ़ता रहे। सो अब देखते हैं हमारा फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। सो गवर्नमेंट जो भी लॉज रेगुलेशन बनाएगी वो सबके फेवर में होगा और सबके लिए हेल्पफुल होगा, देश हित में होगा। सो ये होगा फोर्थ अपना फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो कॉन्स्टिट्यूशन के ये 4 फंक्शंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे 4 फंक्शन बहुत ही ईजी हैं। पहला बेसिक रूल बनाना, दूसरा डिसीजन कौन लेगा उसे सेलेक्ट करना, तीसरा लिमिटेशन और 5वां सोसाइटी की एस्पिरेशन पूरी करना। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप पूछ सकते हो।